2 किलो 5 किलो में पैक है। हाँ। और ये हमारा 1 किलो की पैक। अब देखिए जैसे इसमें परसेंटेज पड़ी हुई, गेहूँ ठीक। 63%, हाँ। जौ 5%, ज्वार 4%, बाजरा बताएं। 4%, चना 6%, मक्का 6, कोदो 4, सामा 4 और ये रागी 4। रागी। अब आप देखिए कहीं भी मल्टीग्रेन आटा उठा देखिए जो बाजार में चल रहे हैं, ठीक। आपको ये 2 चीजें नहीं मिलेगी, ये कोदो और सामा। कोई नहीं मिला। पिछला हमारा टर्नओवर 1 करोड़ 3 लाख था। तो थोड़ा सा दोबारा बाबूजी बोलिए, लोगों को हमारा- हजम नहीं होगी बात। नहीं हमारा जो पिछले साल इस साल का हमारा जो टर्नओवर है, हाँ। अब हजम में तो उसमें बात ही नहीं, क्योंकि हाँ। हमारा ऑन बैंक से है, हाँ। ऑन सीए से है। जी, जी। ये जो हमारा सारा काम हो रहा है बाकायदा सीए द्वारा हो रहा है। किसान भैया हरो राम राम। और हम आपके पार्क दिखाओ बाबूजी को। अब हम जहाँ पर बाबूजी की फसल यहाँ से आके और यहाँ पे दाल के रूप में बदल जाती है, और तेल के सरसों हैं जो तेल बन जाते, तो ये सारी जो मशीनें लगा रखी हैं, तो हम बाबूजी से जाने कि बाबूजी जो कह रहे थे कि जो सब बना के बेचो चाहिए और वो कर भी रहे, तो को गंगेली जी बाबूजी बताएं, आप बता रहे? बाबूजी बता दें, हमारे थोड़े जो हमारे निदेशक जी हैं, गंगेली जी हैं, भास्कर जी। जब हमारी जब मशीन है, हम जो कछु किसान पैदा करत तो उसमें साफ नहीं करने आउ, तो इसे साफ कर भी की जा सूपा होगा हमारा देसी सूपा। देसी सूपा होगा जो मशीन से वैज्ञानिक नाम का है इको गंगेली। इको ग्रेटर कहती है। ग्रेटर हाँ। ई में डालते हैं और निकाल लो जाती है, फसल ग्रेट हो जाती है, यानी साफ हो जाती है। ग्रेटर है जो हमारा। ठीक। और जब ग्रेटर होगा उससे ग्रेटर करते हैं, साफ करते हैं, अंगांग बढ़ गए, डांगे बढ़ इसमें से गए, कंकड़ निकल जाता है, इनमें से कंकड़ है, कचरा है, जो हमारी देसी सूपा सूपा से कराते हैं। अब जैसा राई हमने होता है साफ करी हाँ। और ई में डाल भी हम, ठीक। तो इसे राई से तेल निकाल भी हाँ। हम, इसे तिली को तेल निकाल भी, इसे अरसी को तेल निकाल भी हम, हाँ। और मूंगफली के तेल के लाना जूस वाला वो स्पिलर। अच्छा। तो इसे जितने भी तेल हैं, सो हाँ। जो राई पैदा करी सो उसे हमें साफ करके तेल निकालने हाँ। और फिल्टर करने होगा, हम्म। और फिल्टर करके शुद्धता के साथ पैक करके हमें जन जन तक पहुंचाने हैं, जिसमें शुद्धता को कोनो गुंजाइश छोड़ना ही नहीं है, छोड़ना ही नहीं। साफ करके शुद्ध करके और जो जन जन तक पहुंचाऊंगे, सो जो तो होगा तेल को हम मशीन तो जो और बताओ चलो कि जैसे देखो आओ तो घूमने वालों या चैनल के माध्यम से देख रहे, हाँ। तो इकट्ठे जैसे तेल को 10-20 लीटर लेना चाहते तो कितने रुपए लीटर है तेल अपने? अब तेल को सरसों को तेल है 220 रुपया लीटर है हमारा 220 सरसों को रुपया। तेल, बिल्कुल शुद्ध है, उसमें कोनो कलाकारी उल्टो नहीं है, दिखा। और जो काट है वो हम करके दिखाते हैं। माइक और को हाथ अलग अलग रेट हैं, तिली के अलग रेट हैं, तिली महंगी चल रही, तिली को अलग रेट है, अलसी को अलग रेट है, असुगाउद वाला तेल मिले जो और सुगाउद बिल्कुल बता कर रहे थे, फिर वो जो हमारे हैं पीली सरसों के तेल में आता हाँ। पीली सरसों के पीली तेल में सरसों हमारे यहाँ मिलता है, वो भी मिलता है। मिलता है। काली जो उसको राई कहते हैं, और इसको जो पीली सरसों जिसमें सुए आउट, वो पीली सरसों। समझ और जाओ। हाँ। सबसे बड़ी बात जा है कि जो इंजन लगाओ हमने, हाँ। ई इंजन जो गैया पाली, हाँ। उ गैयन के गोबर से उ गैस बना के उसे यहाँ जोड़ के, अच्छा। यानी कि लागत अपना कम करने, हाँ। तो गोबर गैस की गैस निकली, उसे इंजन चला के, उसे की मशीनें चला के, वाह, थोड़ी वही और चलेगा। सिस्टम देखा चले। अब देखें, ये देखें किस तरह से डीजल, उसकी भी जो बात कर रहे हैं डीजल कैसे बचाने हैं, वो देखें गैस के कैसे उपयोग करके। हाँ। पोटेशियम गैस होकर तैयार है, पोटेशियम पाइप जुड़ जाती में, ठीक के हेड में जुड़ जा, हाँ। और हेड में जुड़ने के बाद इंजन स्टार्ट वही गैस से चलाते, वही से लोड ले, तो वही से सभी मशीनें चलती, हमारी चक्की है, हमारे स्पिलर गोबर है। गैस प्लांट से उसी से चलेगा। कितो नौ देखें तो आप बाबूजी की जो सोच है, गंगेली जी बता रहे कि बताएं ना तो यहाँ डीजल ना कोई पेट्रोल मशीनें, बताएं जो गोबर गैस है मशीनों से चल रही है। जी उसी से। बताएं, ये और शुद्धता वाली बात हो गई कि बताएं अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है। अच्छा, आटा ये इस आटा पीस देती है हमारी जा है, इसे हम कई प्रकार की आटा पीसत, मोटे अनाज के, जुंडी ज्वार के, बाजरा के, समा के, कटिया गेहूं के, जितने आटा हमें जरूरत होते है वे हमें तो पीसत है, शुद्धता के साथ बिल्कुल छान फूंक के फटक के, हाँ, बिल्कुल करके, और फिर इतने लिया शुद्ध छान भी मशीन है हमारी, आटा छानत है, आटा छानत वाली है। अच्छा, ये दलिया और जितने प्रकार के दलिया हैं, हाँ। इसे दलिया दले जा, ये दलिया की मशीन है। दलिया दरवे के बाद उन्हें लेके आए दलिया, हाँ आटा, हाँ ई मशीन में डाल के हम इधर छनवाई अगर हैं। ये आटा को और रेट बताओ चलो। आटा को रेट अलग अलग आटन के अलग अलग रेट है। गेहूं गेहूं को आटा अलग है, कटिया गेहूं को आटा अलग है, मल्टीग्रेन आटा है, ज्वार को आटा है, मक्का को आटा है, कई प्रकार के आटा है हमारे पास, तो अलग अलग रेट है। रेट की लिस्ट हम दिखा दे भी, जो सब जैसा करना दिखाइयो। जी जी जी। और देखा चले हाँ। जो लगू हमारे थे फिल्टर, अच्छा, जो फिल्टर हम तेल हाँ जैसे साफ करा तो वैसे फिल्टर में हूँ ले आके होगा,
गुजारित हैं हाँ। और यहाँ फिल्टर करके बोतलन में पैक करके सील करके और जन जन तक पहुँचाने को काम करते हैं, जो बाजार में फिर पहुंचे। पहुंचत है। इतने सामान तैयार हो गए। देखे भैया, जो देखे मूंग या मूंग है हमारी, हाँ, जब बिल्कुल देसी मूंग है, देसी मूंग। जैविक मूंग है। हाँ। इसमें कौन प्रकार को हम किसान, हमारे किसानन से जो कहबो है हम बताएं भैया जी जी के किसानन से जी के पास जितनी जमीन है हाँ। वो जमीन को एक हिस्सा 2 बीघा 1 एकड़ 3 एकड़ जी के पास जितनी क्षमता होगा सो में हमें कोनो जहर डालना ही नहीं आ। उसे जो कछु ने करना सो पहले तो हम खुद खाइए और जो बचवे सो रिश्तेदार ना कहिए, उन्हें नहीं चाहो के बाद जो बचे तो उसकी अच्छी कीमत दे के हम किसानन से लेते भी हैं, जी में उनकी आय भी बढ़ है, वहां कर भी कोने मौका भी इससे मिले। अच्छा तो कुछ उपहार हो नहीं सकता। नहीं सकता जो काम कर भी अपने रिश्तेदारों के शुद्ध चीज दे रहे है। अब जब बाबूजी बैठे तो बोले कैसा वाला हो गए, हाँ। तो कही के भले कर भी की यही रास्ता है। हाँ, हाँ। और इतने जो कछु पैकेट पाउच बनाते हैं हम, हाँ। तो जे इतने पे आटा की दली आती है, जब ये पैकेट बढ़िया। अब ये देखें, ये अब हमारा ये टाइम हमारा देखें थोड़ा सा मैं कहूंगा कि देखें सबसे पहले बुंदेली माटी जो बाबूजी ये बार बार हमारा बता रहे ट्रेडमार्क थे, है। ट्रेडमार्क है। बुंदेली ठीक है माटी बाबूजी, आप और अपनी ये भाषा में देखें। बताएं इस जी पैकेट हाँ। की खूबी। ये बुंदेली माटी हमारा ट्रेडमार्क है। जी। ये देखिए हमारी पैकिंग है, FSSI का हमारे को लाइसेंस मिला हुआ है। जी। ठीक है। हाँ। ये हमारा मल्टीग्रेन आटा है। ठीक। ये हमें कम से कम ये हमारे जैसे मल्टीग्रेन आटा है, सादा आटा है, कठिया गेहूं का है, काले गेहूं का आटा है। ठीक। ये हमारे ये अलग है। हाँ ये कम से कम 5 तरह के हमारे ये आटे हैं। जी। और जो हमारे उसके हैं ये श्री अन्न वाले, अच्छा, वो 6 तरह के हमारे मोटे अनाज जिन्हें जी। बोलते जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ। जी जी। थोड़ा सा पता पे यहाँ फोकस कर दें कि पता लिखा है सजेरी सूरज चौकी 77 रोड महोबा, पिन कोड भी दिया है। शिकायत एवं सुझाव के लिए ये बाबूजी का नंबर भी है, तो ये देखें आप इस पे भी गौर कर सकते हैं। अब जैसे हमारी ये रागी पिस रही है, अच्छा। ये हम 1 किलो की पैकिंग में, श्री अन्न जो हमारा 1 किलो की पैकिंग में है। हाँ। और ये जो आटे हैं हमारे 2 किलो की पैकिंग में है। सादा आटे हैं जैसे मल्टीग्रेन आटा है। ये बाबूजी अभी 5 केजी का है ना, ये हाँ, वाला तो 5 हाँ, केजी का मतलब 2 किलो 5 किलो में पैकिंग हाँ। है। और ये हमारा 1 किलो की पैकिंग। अब देखिए जैसे इसमें परसेंटेज पड़ी हो, गेहूँ ठीक। 63%, हाँ। जौ 5%, ज्वार 4%, बाजरा बताएं। 4%, चना 6%, मक्का 6, कोदो 4, सामा 4 और ये रागी 4। रागी। अब आप देखिए कहीं भी मल्टीग्रेन आटा उठा देखिए जो बाजार में चल रहे हैं, ठीक। आपको ये 2 चीजें नहीं मिलेगी, ये कोदो और सामा, कोई नहीं मिलाएगा, कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिलाएगा। आपको यहाँ मक्का मिल सकता है, चना मिल सकता है, बाजरा मिल सकता है, हाँ। ज्वार मिल सकती है, लेकिन हाँ। हमने इसको जो हमारा श्री अन्न है, हाँ। हमने उसमें मिलाया कोदो और सामा। हाँ और ये सबसे बड़ा फाइबर और पाचन शक्ति वाला है। बताइए। तो क्या ये बात? जो चीजें हैं हम सोच रहे हैं कि नया हम बाजार में क्या उतारे हैं। हाँ। और जिससे हमारे किसानों की तरफ से हमारे समाज का भला हो सके। बस। अब ये हमारी जैसे दाल की है, जी, जी। ये हमारी जो है अब हाँ, ये दाल दाल मशीन की तरफ आ रहे हैं। जी जी, ये ये देखें हमारी दाल मशीन इतनी है। दाल, अब ये इसको- गेहूं है, गेहूं है। किसकी तैयार होगा। हाँ ये दाल- देखिए हमारा- दाल पैकेट गंगेली जी ले आए थोड़ा सा। जो हमारी अरहर की दाल ये हमारी वो देख रहे हो, वो रखी खुली जी, ये हमारी अरहर की दाल। हाँ बाबू जी ऐसे दिखा दें थोड़ा सा। देखिए हाँ। अब देखें अरहर की दाल जो अभी मुझे पन्नी के अंदर दिख रही है वो बाबूजी बहुत छोटी है, देसी दाल लग रही है, क्योंकि मार्केट में तो वो बड़ी वाली कैसी दाल आती है। ये बाबूजी देखिए, कहाँ? आपने 2 चीजें अंतर देखा होगा। हाँ। एक तो ये छोटी है, हाँ दूसरी इसमें चमक नहीं है, हाँ नहीं है चमक। क्योंकि हमारी ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक कोई भी चीज में चमक नहीं होती, चमक नहीं रही, आप दिखावा देखिए, जैसे नहीं है, ये जो देसी काम है, आप होगा, ये हाँ। देखिए हमारी ये खुली रखी है। हाँ। आप इसको गौर से देखिए, भाई साहब दिखा रहे हैं जी। कि इसमें आप अगर बाजार की अरहर की दाल देखेंगे तो हर दाना चमकता हुआ होगा। हाँ इसमें ना कोई पॉलिश है ना कोई पाउडर है। हाँ। ये बिल्कुल हमने यहाँ से देखिए जो दाल भी हमारी डाल चीज यहीं से निकाल के हम, और जो भी हम दाल बनाए या चाहे आटा बनाए, पहले उसको पानी से धुलते हैं। अच्छा, पानी से धुलने के बाद ही हम कोई चीज बनाते हैं, चाहे वो आटा हो और चाहे सफाई का दाल। पूरा ध्यान रखें। पूरा कंकड़ नहीं होगा किसी तरह। आगे हम चाह रहे हैं कि हमारे बुंदेली माटी का जो ये हमारा ट्रेडमार्क है, थोड़ा देखिए। हमारी गृहणियां जब भी इसमें जाएं, हाँ और इतना हम आगे चल के इसको ऐसा शुद्ध करना चाह रहे हैं, इतना भरोसा हो हमारी माता बहनों को कि अगर हमारी दाल बनानी है तो सीधी कैंची से काट के कुकर में डाल दें। उनको ये भरोसा कि बुंदेली माटी में कंकड़ नहीं हो सकता। और मैं भी बाबूजी आपसे वादा करता हूं कि आप इतना कर रहे हैं किसानों के लिए, तो जब भी हमारी जरूरत होगी, जितना भी हमें मार्केटिंग करना होगा, जी। हम आपके पास हमेशा आते रहेंगे। बाबूजी एक चीज और जाननी है, क्योंकि वीडियो में बहुत बात हो गई है। बाबूजी टोटल अगर कलेक्शन किया जाए इस पिछले साल का, कितना आपने कलेक्शन, क्या मुनाफा कमाया है और क्या चीजें? देखिए ये हमारे पिछले साल का है, अभी हमारे को 34 साल है, और पिछला हमारा टर्नओवर
1 करोड़ 3 लाख था। तो थोड़ा सा दोबारा बाबूजी बोलिए, लोगों को हमारा- हजम नहीं होगी बात। नहीं हमारा जो पिछले साल इस साल का हमारा जो टर्नओवर है, हाँ। अब हजम में तो उसमें बात ही नहीं, क्योंकि हाँ। हमारा ओन बैंक से है, हाँ। ओन सीए से है। जी, जी। ये जो हमारा सारा काम हो रहा है बाकायदा सीए द्वारा हो रहा CA है, द्वारा। सारा लिखित पढ़त हो रहा है, सारा नंबर 1 का है। हाँ। तो ये हमारी जो पिछले साल की टर्नओवर 1 करोड़ 3 लाख की है। 1 करोड़ 3 लाख की सुनिए turnover किसान है हमारी साथी, साल भर की। इस साल भर की किसान साथी सुनिए। और ये बाबूजी ने यहाँ बुंदेलखंड की माटी में करके दिखाए, ये कहीं के दूर के नहीं, आपके महोबा के पास के हैं। तो ध्यान दीजिए, हमारे राठ क्षेत्र के किसान बाबूजी, राठ क्षेत्र की भी जमीनें बहुत उपलब्ध हैं, थोड़ा उस तरफ नजर हो तो कुछ वहाँ भी करिएगा, वहाँ गन्ना बहुत अच्छा होता है। देखिए, राठ क्षेत्र के जो हमारे किसान हैं, हम उनसे अलग नहीं है। हाँ। हमारा बुंदेलखंड में जी, ये है, जी। और हमारा तो चोली दामन का साथ बिल्कुल है। साथ है बाबू। और हम अपने राठ क्षेत्र के किसानों से अनुरोध करेंगे, प्रार्थना करेंगे जी। कि हम सब लोग मिलकर के काम करें। राठ कोई दूर नहीं है। जी। सब्जियां लगाएं तो वहाँ सब ऐसा लगाएं कि हमने मैं पहले दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इतनी ज़्यादा हो कि हम ट्रक से दिल्ली और कानपुर भेज जी। सकें। राठ कोई दूर नहीं जी। है, हम टेम्पो से मंगा लेंगे। मैं सब आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत आपका धन्यवाद करूंगा इस बात को, जी। जो ये आप यहाँ आए और हमारा ये प्रचार प्रसार लगा ले, हमारे तो बहुत ही इस तरह फायदे का काम है। जी। हम आपका धन्यवाद करेंगे। दूसरी बात ये है, हम चाहेंगे कि जितना बुंदेलखंड का आसपास का किसान है, अकेला किसान कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होगा। जब तक हम सब मिल के चींटी की तरह काम नहीं करेंगे, तब हमारा बुंदेलखंड तब तक सुधरने वाला नहीं है। क्या ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं बाबूजी कि हाँ, किसानों को कैसे संगठित रहना है और कैसे, क्योंकि बाबूजी बात वही आती है कि किसानी हम कितने सालों से नहीं कर रहे हैं। किसान का बच्चा क्यों नहीं अच्छी जगह जा पाता है, क्यों नहीं वो अच्छे स्कूलों में पढ़ा पाता है, किसान वहीं का वहीं क्यों पढ़ा है, जबकि उसके पास कहते हैं कि करोड़ों की जमीन है। बाबूजी वही बात अटक के आ जाती कि किसान संपन्न क्यों नहीं बन पा रहा है। मैं इसको आप एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जी। जैसे मैंने आपको दिखाया कि हमने अपने पॉली हाउस में आपको शिमला मिर्च दिखाई, जी। ठीक है, जी। और टमाटर भी दिखाया। जी। जो शिमला मिर्च हमने दिखाई, ये हमारे महोबा के बाजार की नहीं है। ठीक। ठीक, और ये बड़ी कीमती फसल है, जी बिल्कुल है, हम बोते नहीं है, जी, और जबकि हमारे यहाँ हो सकती है। हो सकती है। टमाटर हमारा अब निकल गया सीजन, हमने वो बोया और खत्म हो गया। अब हमें आधुनिक तरीके से खेती करनी है। हाँ। ये जैसे शिमला मिर्च है, जी। तो ये कम से कम 50 या 100 किसान, हम कहते हैं राठ हमारा दूर है, कोई दूर नहीं है, हम भी 100 किसान बोए, और 100 किसान बो के हम इसको, जैसे मैंने पहले बताया कि इसको हम इकट्ठा करके जहां बाजार है वहां ले जाएं। इसीलिए जो भी चीज है, हम सब्जी के उसमें आगे बढ़ सकते हैं। जी। अब जैसे अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे हमारे भास्कर जी ने बताया, जी। ये सबसे बड़ी चीज है कि हमें इसको प्रोसेसिंग में आना आएगा। जी। प्रोसेसिंग का मतलब कि जैसे हम सब लोग, अभी तो हमारा छोटा सा एक प्रोडक्शन है, अगर जी। हम एक बहुत बल्क पे हमारे सारे किसान करने लगे और बहुत बड़े बड़े किसान हैं, तो वैसा भी यही हम बड़ी बड़ी मशीन लगा बनाएंगे, सकते बिल्कुल हैं। लगाएंगे। बड़ी मशीन के वैसे थोड़ी लग जाती। नहीं अरे लग जाती। देखिए आप बताइए, कारखाना कि एक छोटे से हमारी घर से- फसल, जी। हमारी फसल हाँ। हम बाजार में ले जाते हैं, जी। हमारी 7 जगह 8 जगह बिकने के बाद, जी। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा जी। कि एक महोबा में हम टमाटर ले जाते जी। हैं, हमारा टमाटर 30 रुपए किलो बिकता है, जी। ठीक है, जी। रेडी वाला हो गया और उसको खरीदने वाला दूसरा हो गया, फिर जाके पटरी में वही चला जाता है। जी। 30 वाला 60 रुपए किलो बिक रहा है, बिक रहा है, आप जानते ही बिक रहा है। आपने देखा हमारा टमाटर कभी कभी 20 रुपए किलो नहीं बिकता, हाँ। और आप देखें इतनी सी सॉस आप देखें 50 रुपए की होती है टमाटर की सॉस। बिकती है। इसलिए मैं किसान भाइयों से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि हम प्रोडक्शन की तरफ जाएं। जैसे अभी उदाहरण देता हूं, कोदो है, जी। हमारा कोदो 40 रुपए किलो बिकता है, बिल्कुल। ठीक है, हाँ। और अगर इसी को, ये मक्का, ये मक्का है। हाँ जी। हमारा कोदो 40 रुपए किलो बिकता है, जी। और अगर उसी की हम कुदई बनाते हैं अपनी हाँ। इसी मशीन से, हाँ। इसी मशीन से जब कुदई बनाते हैं तो हमारा 200 रुपए किलो बिकता है। बिक जाता है। बताइए 160 बढ़ गया। अब 160 बढ़ गया। हाँ। 160 कौन ले जाएगा? कितना वो ले लागत, जाएगा। उसमें कितनी लोगों की लागत है, आप कितना देखिए समय? ना, जी। वही तो मैं कह रहा हूँ, जी। देखिए कुछ नहीं है, हाँ। हमें मशीन लगानी, जैसे आप ये दाल की मशीन है, इसी में हम कोदो निकाल रहे हैं, बिल्कुल। तो कोई खास नहीं है। और फिर हम मानते हैं कि भाई 40 रुपए का अगर ड्योड़ा भी खर्च हो गया, कितना 60 रुपए हो गया, बिल्कुल। देसी भाषा में चलते हैं, हाँ। 60 रुपए हो गया, और हम लोगों को रोजगार भी तो दे रहे हम हैं लोग अपने को यहाँ। रोजगार भी दे रहे हैं। तो ये जो चीजें आप ये देखिए, जो किसान दिन रात काम करता है उस बेचारे के पास गाड़ी नहीं जुड़ती, नहीं जुड़ती है। और जो ये फैक्ट्री लगाए हुए दाल की, वो सुबह बाजार से ले जाके शाम को कहता कुछ नहीं करता, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी कोठियां। सोचने की बात है, सोचिए, ये केवल एक सोच का तरीका है कि बाबूजी ने उस सोच को बदला है। और जब आप अपनी सोच बदलेंगे कि ये फसल ना बेच के,
बाबूजी हमारे यहाँ एक जगह है धनौरी, वहाँ लाल मिर्च आपने सुना होगा बहुत होती है। अब उस मिर्च को अगर वो भरमा का अचार बना के बेचे तो कितना रेट नहीं बढ़ जाए? देखिए पहले हमारे को ये चक्कर था, पहले हमारे को ये प्रॉब्लम थी कि हमारे को मार्केट नहीं मिल रही थी। अब जैसे अब हमने है बाबूजी अचार भी अपना बनता है? बिल्कुल। अच्छा, अचार का और जिक्र करिए, कौन कौन सा अचार? देखिए अचार हमारे जो है भास्कर जी, ये हमारे यहाँ का शॉप होगा, सारे अचार जो हमारे आपने भास्कर जी बात बनाते बताई हैं। है वही बात हम बता रहे कि कोनो किसान मिर्चा पैदा कर रहा हो तो कोनो टमाटर पैदा कर रहा हो तो को आंवला पैदा कर रहा हो तो को नींबू पैदा कर रहा हो। अब उस ठंडी में नींबू नहीं कर रहा हो तो नींबू कोनो काम को नहीं है। वही टाइम पे नींबू कहाँ अचार में बदल दें, आंवला हम मुरब्बा में बदल दें, आंवला हाँ अचार में बदल दें, तो उसकी कीमत तुरंत 20 रुपये किलो औरा नहीं ले रहा हो, 200 रुपये किलो औरा में घर पे अचार बनाते हैं। लाल मिर्च की जो जिक्र करी बना है, करके इसमें किसान लाल मिर्च की भरमा की मिर्च हम बना रहे हैं, आंवला को अचार हम निकाल रहे हैं, नींबू को अचार हम निकाल रहे हैं, गाजर को मिक्स अचार हम निकाल रहे हैं, आम को अचार निकाल रहे हैं, हींग आम को देसी अचार जो बढ़िया चटपटो खटमिठो अचार हो वो निकाल रहे हैं, हम आंवला की कैंडी बना रहे हैं, हम बताइए पापड़ बना रहे हैं, हम मूंग की दाल की बरी बना रहे हैं, हम ले अब सब कचू शुद्धता से है और सब चीजें उनमें जोड़ भी रहे, शुद्ध मूंग जोड़ रहे और उनकी दाल दर रहे, जो हाथन से जो गृहिणी कर रही काम उन्हें घर को घर में देखिए ये बहुत बढ़िया, ये सबसे बढ़िया। ये अभी तक मैं बाबूजी थोड़ा सा बात भी कर लेता हूँ। ये देखें तरीका, मैं कहूँगा सुनील थोड़ा सा दिखाएं, आप थोड़ा घूंघट ऊपर कर सकते हैं क्या? चलो मैं इधर खड़ा हूँ। हाँ, थोड़ा बाबूजी की अदब कर रही है हमारी बुंदेलखंड की, इतना बढ़िया सम्मान है। क्या नाम है आपका? आशा रानी। कहाँ से हैं? बसौरा से। डेली आती अच्छी तरह ले लो, कोई बात जी, डेली आती हैं। तो क्या साधन क्या रहता है, कैसे आती हैं? कभी कभी छोड़ देते, कभी नहीं किया। तो कितने दिनों से यहाँ काम कर रही हैं? कुंवर कार्तिक से हो रहे। तो ये क्या बना रही हैं? चना की दाल बना रहे हैं। तो कितने घंटे का काम रहता है यहाँ पर? अब जैसे इतनी दाल लगी फिर कम और छानी हाँ, और कछु मतलब बटा काम है, जितना बटो काम है कल। तो कितनी रोजी है यहाँ पर? रोजी के हिसाब से महीना मिलता है? कितने रुपए रोजी? 250 रुपया। तो खुश हैं यहाँ पे? इतना लोकल में काम मिल रहा हो अपने, इतना खुश हैं काम मिल रहा हो? अब खुश की लान दे ऐसा हो कि बंद हो जाए सो अपने घर में रहा। अच्छा, बंद लग जाए सो कर लो। हाँ, मतलब जब काम खत्म हो गया तो। लेकिन कम से कम दूर तो नहीं जाना पड़ रहा है? दिल्ली बम्बई तो जाते हैं लोग अपने यहाँ से, नहीं जाते? हम नहीं जाते। अब नहीं जाते, यही काम मिल रहा हो। हाँ, तो ये देखें आपने अगर शहर से हैं आप, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर मुंबई से बहुत हैं, ये देखें कि किस तरह से चने की दाल बनाई जाती है। आपने ना देखी हो तो ये देखें देसी तरीका। ये दन्नतिया इसको क्या बोलते हैं? दन्नतिया। ये देखें आपने उसमें मशीनों में बहुत देखा होगा कभी ऐसे दलते हुए, लेकिन ये इसका टेस्ट अलग ही आ जाता होगा दन्नतिया का। हाँ, ये की दरीदार अच्छी बना तो अच्छी बना तो मशीन से भी निकाल लेते। तो देखें ये श्री महेश कुमार वर्मा जी इस तरह से महिलाओं को गृहिणी को काम दे रहे हैं। और देखें ये दन्नतिया की जो बुंदेली है, कहते हैं बुंदेली उनकी माटी, उस बात को देखे हमने सामने भी देखा कि किस तरह से दन्नतिया से दाल। बाबूजी ये तो सामने दन्नतिया का तो टेस्ट ही अलग है। हाँ, सब लोग देखिए क्या होता है जी, इसमें जो प्योरिटी कहते हैं ना, शुद्धता, हाँ वो नहीं जाती, शुद्धता कभी जाती नहीं है। मशीनों में आप डालेंगे, जितनी बार मशीनें देखिए गर्म भी निकलती है तो उसकी हीटिंग भी होती है, तो उसके जो है जीवाणु हैं वो नष्ट होते हैं। जी जी। और ये तो सिंपल है, देखिए जो चीज़ हम जितनी ठंडे प्रोसीजर में निकालेंगे उसकी शुद्धता खत्म नहीं होती, और जो चीज़ हम हाइट में लेंगे, गर्मी में लेंगे, उसकी शुद्धता खत्म हो जाती है। जैसे अब हमारे तेल है, आपने देखा यहाँ से निकला ठंडा और यहाँ से साफ हो गया, तो ये शुद्धता रहेगी। लेकिन यही अगर हम मील लगाएं बड़े बड़े, तो ये पहले जाएगा गर्म होने के लिए, फिर पैकिंग में जाने, उसका प्रोसेसिंग जो है बहुत लंबा रहता है और शुद्धता उसमें आधी प्रोटीन तो उसमें खत्म ही हो जाती है। और वो अब मैं तो नहीं कहूँगा, जी जी, बाकी शुद्ध मिलना बहुत और बाबूजी बताने आप देखिए हमारे दूसरे दीदी के साथ कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा आइए, फिर मैं बाबूजी से इजाज़त लेता हूँ। इनसे गृहिणियों से इनसे भी बात कर लेते हैं। और देखें मक्का किस तरह सूपा से एक एक करके बुन रही हैं। थोड़ा सा घूंघट ऊपर करेंगे क्या? घूंघट कर लेते हैं। बाबूजी चले गए हैं। क्या नाम अपना? पिंकी नाम। कहाँ से हो आप? बसौरा से। जहाँ से बे हैं दीदी। तो कितने लोग आते हैं बसौरा से? आते तो काफी लोग हैं, लेकिन मिल में 2 लेडीज रहती हैं। अच्छा, 2 लेडीज रहती हैं। कितने दिन से पिंकी काम कर रहे हैं? अक्टूबर से कर रहे हैं। अक्टूबर से कर रहे हैं। अच्छा लगा था क्या काम होगा? हाँ।
हाँ, कोई रोजी कितनी 250 रुपये? हाँ। 250 रुपये मिलत है। तो ये बच्ची गुड़िया है आपकी? नहीं हाँ। यही घर में रहती और है। उनकी बेटी है। हाँ। तो ये आप क्या कर रहे हैं ये सुबह से? हम मक्का बीन रहे हैं। मक्का बीन रहे। हाँ। कितने घंटा को काम रहते थे? ये 9 बजे से 5-5:30 बजे तक। 5:30 बजे तक। हाँ। तो ये देखें, श्री महेश कुमार वर्मा जी के फार्म हाउस में हम हैं और किस